गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर मैं आपको हाफ चैप्टर हम कल डिस्कस कर चुके थे। कल हमने रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ रॉक्स। देखिए टाइप्स ऑफ रॉक्स में क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखो ये तीनों क्या होती है, हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इग्नियस रॉक्स, सबसे पहले आपकी इग्नियस रॉक्स। व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड सोलिडिफाइड्स, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म। जब गरम मैग्मा, जो गरम मैग्मा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या है, चट्टानों के रूप में चट्टान बन जाती है उसकी। एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा गया है। एज दे आर द ओल्डेस्ट रॉक्स, और ये सबसे पुरानी रॉक्स हैं। दे हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल वाला है। इसके अंदर जगह जगह क्रिस्टल दिखाई देते हैं। ओके, अब आगे देखो बेटा। बेस्ड ऑन वेदर, इग्नियस रॉक्स हैव कूल्ड एंड सोलिडिफाइड। जब वेदर यानी कि जब मौसम की वजह से जो इग्नियस रॉक्स हैं जब ठंडी होती हैं, एंड सोलिफाइड इनसाइड और आउटसाइड द अर्थ सरफेस, तो ये जब ठंडी होती है, कूल होती हैं, तो ये इनसाइड अंदर की साइड भी यानी कि अर्थ के इंटरनल पार्ट पे भी और आउटसाइड एक्सटर्नल पार्ट पर भी ये जम जाती हैं। दे आर नेम्ड एज एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। इन्हें एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव का नाम दिया गया। अब देखो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव क्या है। द रॉक्स दैट कूल्स डाउन इनसाइड द अर्थ, इनसाइड देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, जो चट्टानें अर्थ के अंदर की तरफ, आंतरिक भाग के अंदर ठंडी होकर जम जाती हैं, उन्हें इंट्रूसिव रॉक्स कहा गया है। और इनका जो जमने का जो समय होता है, रेट ऑफ कूलिंग इनसाइड द अर्थ सरफेस इज स्लो, ये बहुत ही धीरे होता है। तो इस वजह से जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो क्या है, बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स, बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में ये जम जाती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। लेकिन जो रॉक्स दैट कूल्स ऑन द अर्थ सरफेस, लेकिन जो रॉक्स बाहर अर्थ के बाहर अर्थ के बाहरी सतह को ऊपर जमती हैं, उन्हें एक्सट्रूसिव रॉक्स के नाम से जाना गया है। एंड ड्यू टू फास्ट कूलिंग, और ये बाहर की हवा की वजह से क्या है, बहुत तेज़ी से जमती हैं, तो इसलिए इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं बहुत ही फाइनली, मतलब बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और एक्सट्रूसिव रॉक्स का बेटा सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेसाल्ट। जो बेसाल्ट है वो किसका एग्जांपल है, एक्सट्रूसिव रॉक्स का। अब इसके फीचर्स देखिए इग्नियस रॉक्स के। दीज रॉक्स आर हार्ड, जो ये वाली रॉक्स होती है बहुत ही हार्ड होती हैं। दे डू नॉट कंटेन रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, हैं, इसके अंदर कोई भी मरे हुए जानवर या एनिमल्स का रिमेनिंग पार्ट नहीं होता है। दे डू नॉट अलाउ वाटर टू परकोलेट, इसके अंदर से पानी यानी कि पानी फिल्टर होकर नहीं जा सकता। और इसके अंदर वैल्यूएबल मेटल्स पाए गए हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। ये आपका था बेटा इग्नियस रॉक्स। सेकेंड आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है। वेदरिंग एंड इरोजन आर 2 प्रोसेसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन। जब मौसम में परिवर्तन होता है, सॉइल इरोजन या इरोजन होता है, तो उस वजह से क्या है, जो रॉक्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। दीज ब्रोकन रॉक्स आर कैरिड डैम टू डिफरेंट प्लेसेस। अब जो टूटे हुए रॉक्स के चट्टानों, जो छोटे छोटे टूटे हुए ब्रोकन पीसीज होते हैं, वो बारिश की वजह से पानी में बहकर, हवाओं में उड़कर, प्लांट्स एनिमल्स के द्वारा क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दीज ब्रोकन प्लेसेस कॉल्ड सेडिमेंट्स, इन्हें सेडिमेंट्स कहा गया है। और जब ये सेडिमेंट्स एक लो डाउन रिवर्स एंड ओशन बेड्स, और जब ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, तो जैसे नदी है अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बहा कर ले जाती है, लेकिन जब वो मैदान में प्रवेश करती है तो उसकी जो बहने की जो होती है, उसका जो टाइम पीरियड होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से जो उसके साथ मटेरियल होता है वो उसे वहीं छोड़ देती है। तो दी सेडिमेंट्स फॉर्म लेयर आफ्टर लेयर। तो इस प्रकार से जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो मटेरियल होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर इनसे जमती जाती है, और इस प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। एंड दीज रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन। ये कंप्रेशन की वजह से, यानी कि ऊपर से प्रेशर जब आता है तो उसकी वजह से जब ये इनको ऊपर प्रेशर पड़ता है तो इन सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड रॉक्स एंड कवर ऑलमोस्ट 75% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस। और हमारी अर्थ के सरफेस पर लगभग 75% जो रॉक्स हैं वो किसकी हैं, कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक्स ही पाई गई हैं। और इसके एग्जांपल हैं सैंडस्टोन, साल्ट, कोल एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स के फीचर्स। इसके फीचर्स क्या होते हैं। दीज रॉक्स आर सॉफ्ट, ये इग्नियस रॉक्स की अपेक्षा सॉफ्ट होती हैं। दीज आर इन हॉरिजेंटल लेयर्स वन अबव द अदर, इसमें एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमती चली जाती है हॉरिजेंटली। एंड
दीज रॉक्स आर फाउंड अंडर वाटर बॉडीज एंड हैव मार्क्स ऑफ वेव्स, और ये पानी के अंदर भी पाई गई हैं, इसलिए इसके ऊपर वेव्स होती हैं, लहरों के निशान भी होते हैं। एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड फॉसिल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन दीज रॉक्स, और इन रॉक्स के अंदर मरे हुए जानवरों के, प्लांट्स के एलिमेंट्स भी पाए गए हैं, जिसे फॉसिल कहा गया है। तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये इग्नियस रॉक्स के अंदर नहीं होते हैं। तो ये आपका था बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स। लास्ट है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? दीज रॉक्स वर आइदर इग्नियस और सेडिमेंट्री। इसके अंदर दोनों ही रॉक्स मिलकर, ये जब दोनों रॉक्स मिलती हैं तो उसके द्वारा क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। बट चेंज आइदर ड्यू टू एक्सट्रीम हॉट और प्रेशर, हीट एंड प्रेशर चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रॉक्स सच एज देयर कलर, हार्डनेस। जब इनके ऊपर से प्रेशर होता है बहुत अधिक ताप के द्वारा, गर्मी के द्वारा, जो आप ये इग्नियस रॉक्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो इनकी क्या है, शेप परिवर्तन हो जाती है, और इसके अंदर लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं, हंड्रेड्स या हज़ारों साल लग जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इसका एग्जाम्पल है बेटा। जो लाइमस्टोन है वो किसमें, मार्बल में परिवर्तित हो जाती है। जो सैंडस्टोन है वो क्वार्टरजाइट में परिवर्तित हो जाती है। इसके फीचर्स देखिए मेटामॉर्फिक के। दे डू नॉट इरोड ईजिली। इरोड होता है बेटा फिनिश, यानी कि जल्दी से ख़त्म नहीं होती हैं। एंड दे आर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। ये अर्थ के सरफेस पे पाई गई हैं। वैन मूवमेंट इनसाइड द अर्थ ब्रिंग्स अप दैम। और आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है क्वार्ट्ज की, यानी कि जो आपका ये काला नमक होता है, सफ़ेद नमक होता है, सेंधा नमक है, ये सारे आपके इसी के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, आगे अब देखो बेटा रॉक साइकिल। जिस प्रकार से वाटर साइकिल होती है उसी प्रकार से रॉक की भी एक साइकिल होती है। अब इसका अंदर किस प्रकार से साइकिल चलती है तो देखो इसको ध्यान से। द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप। जब एक टाइप दूसरी टाइप के अंदर परिवर्तित हो जाता है तो उसे रॉक साइकिल का नाम दिया गया है। इन अ साइक्लिक मैनर इज नोन एज रॉक साइकिल। इसका जो रॉक साइकिल है, इट हैज़ नो बिगनिंग और एंडिंग। इसका कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स चलते हैं देखिए। फर्स्ट स्टेप देखिए, ध्यान से देखो इसको। जब सबसे पहली हमारी क्या थी, इग्नियस रॉक्स। उसके अंदर क्या होता है, जब गर्म लावा ठंडा होता है, वैन मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सोलिफाइड्स एंड फॉर्म इग्नियस। जब गर्म मैग्मा ठंडा होता है तो क्या है, किस में परिवर्तित हो जाता है, इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। और जब ड्यू टू कोल्ड, विंड, स्नो, हीट, दीज इग्नियस रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। और जब यही इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे पीसेस के अंदर बट जाती है, टूट जाती है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स में परिवर्तित हो जाती हैं। और जब यही इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स गर्मी के कारण, ताप के कारण, प्रेशर के कारण किस में परिवर्तित हो जाती है, चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। और लास्ट में देखो फिर से वही साइकिल फिर से आ जाती है। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये भी क्या है, हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से मैग्मा में यानी पिघलकर ये फिर से क्या बन जाती हैं, मैग्मा बन जाती हैं। और फिर वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है। मैग्मा ठंडा होता है, ठंडा होने पे क्या बनता है, इग्नियस रॉक्स बनती हैं, और इस प्रकार से पूरा सर्कल चलता रहता है। तो ये आपका था इग्नियस ये आपकी थी रॉक साइकिल। जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये आपका पूरा रॉक साइकिल का ही डायग्राम है। दिखाई दे रहा है बेटा सभी को डायग्राम? इसके अंदर सारा प्रोसेस दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर। आपके पास बुक्स हैं, इसको अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से समझना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।